बलूचिस्तान के इलाके ढाढर में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, मासूम बच्चों और खवातीन को ढाल बना लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का घेराव कर लिया। फायरिंग का तबादला जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक औरतों और बच्चों को ढाल बनाए जाने, मुश्किल इलाका होने की वजह से पेचीदा ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगी। बुज़दिलाना हमले के हवाले से भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स पुरानी वीडियोस, AI से तैयार करदा वीडियोस के जरिए मुसलसल गुमराहकुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ मजमूम सोशल मीडिया मुहिम के जरिए लोगों में हिजान पैदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है। अमन के हुसूल तक तरक्की और खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। हर रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम के लिए जान दे रहे हैं। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, IMF की मुआवनत से मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। शरह नमो में इजाफा हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म का दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज बनाने का ऐलान। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से पाकिस्तान को वापस की गई 190 मिलियन पाउंड की रकम वफाकी हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत का मीनो अन साथ देते तो फिर वफाकी हुकूमत का हिस्सा होते। आधी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म के ओहदे का फॉर्मूला हमेशा मुस्तरद किया। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के साथ सियासी ताल्लुकात सबके सामने हैं। सदर जरदारी ने दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मामले पर मस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। ये मामला इत्तेफाक से हल होना चाहिए। 1 साल में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं हुआ। खुद देखें PTI क्या कर रही है। अवामी मसाइल का हल ऑपोजिशन की तरजीह नहीं। चीनी का स्टॉक मुल्की जरूरियात के लिए काफी है। पहली बार है बॉर्डर से चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हो रही बल्कि दरामद हो रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं FBR ने शुगर मिल्स में मॉनिटरिंग निजाम कायम किया। अब तक 6 शुगर मिल्स को खिलाफ वर्जी पर सील किया। 2 माह में शुगर मिल से 24 अरब का सेल्स टैक्स इकट्ठा किया। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, वजीर आजम ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए वुज़रा की कमेटी बना दी। तमाम पाकिस्तानी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF मिशन में पॉलिसी मुज़ाकरात। सूबों से अखराजात में कमी और टैक्स वसूली बढ़ाने का मुतालबा। सूबों ने वफ्द को ज़राई इनकम टैक्स वसूली प्लान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कारपोरेट सेक्टर के मसावी कर दी गई। ज़राई शोबा में सालाना 6 लाख रुपए आमदनी तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सालाना 6 लाख से 12 लाख तक ज़राई आमदन पर 15% टैक्स नाफिज होगा। IMF का लाइव स्टॉक सेक्टर से मुकम्मल टैक्स लेने का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत IMF से मुज़ाकरात पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हुकूमत का IMF की रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के हुसूल का अमल तेज करने का फैसला। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के अज़म का एआदा। काबीना इजलास में वुज़राए खजाना, तवानाई और पेट्रोलियम समेत आला हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान की पायदार तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तकिल इक़दामात पर जोर। इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास भी हुआ। रूज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क की निजकारी पर गौर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने सुपर टैक्स की जमा रकम का हिसाब पूछ लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, एक बार के लिए नाफिज सुपर टैक्स का क़यामत तक चलेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, कोई हिसाब है सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई। कंपनियों के वकील मखदूम अली खान ने बताया, सुपर लेवी टैक्स का मकसद ऑपरेशन ज़रबे अज़ब से मुतासरा इलाकों की बहाली करार दिया गया। वज़ीर ख़जाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स की रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या मुतासरा इलाकों की आबादकारी का कोई PC1 तैयार हुआ। FBR के वकील रजा रब्बानी ने दलाइल दिए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुसलसल अमल है। मुतासरीन दहशतगर्दी के खात्मे के नतीजे में बेघर हुए थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच कल फिर समाअत करेगा।
सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए तो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। बोले, सुप्रीम कोर्ट का किसी पार्टी के दलाइल पर इन्हिसार लाजमी नहीं होता। इस्तफसार किया, आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सलमान अकरम राजा और अजीज उजैर भंडारी ने अपने दलाइल में FB अली केस का हवाला दिया। FB अली केस में सवाल बुनियादी हुकूक का नहीं था। सेनेट में प्रिजाइडिंग अफसर इरफान सिद्दीकी ने अपोजिशन लीडर शिबली फराज को करारदाद पेश करने से रोक दिया, जिस पर शिबली फराज और विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ में तल्ख जुमलों का तबादला हो गया। आप अपने आपे में रहा करें, चेयर को डिक्टेट न करें। शिबली फराज का आजम नजीर तारड़ से मुकालमा, आप भी अपने आप में रहा करें, मुझे डिक्टेट न किया करें। आजम नजीर तारड़ का जवाब, बोले, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स क्यों नहीं हैं, इसका जवाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर और वजीर आला दें। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम। असद कैसर, सलमान अकरम राजा, कंवल शोजेब, आलिया हमजा और राउफ हसन JIT के सामने पेश। IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT ने 5 से अलग अलग पूछगछ की। ज़राए के मुताबिक JIT ने PTI रहनुमाओं को सवालनामा भी थमा दिया। जल्द तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। JIT ने 25 अफराद को तलबी के नोटिस जारी किए थे। मियो अस्पताल में गलत इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत। इंक्वायरी कमेटी ने 3 नर्सेज को कसूरवार करार दे दिया। तीनों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज। नर्सों और यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज की कॉल दे दी। यंग नर्सिंग एसोसिएशन का कहना है, हर बार मलबा नर्सों पर डाल दिया जाता है, हालांकि दवाई फार्मासिस्ट की हिदायत पर इस्तेमाल की जाती है। सदर YDA शुएब नियाजी ने कहा, अद्वियात को सेंट्रल परचेज के तहत खरीदा गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से वाकई की इंक्वायरी कराने की अपील। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान की रिमांड रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। अरमगान ने कत्ल के बाद अपने वालिद को आगाह किया। वालिद ने उसे रूपोश होने का कहा। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में रिमांड रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम के वालिद ने मशवरा दिया, बाद में सॉफ्टवेयर हाउस का कारोबार शहर से बाहर मुंतकिल कर लेंगे। मुलजिम अपने वालिद के मशवरे पर साथी मुलजिम शेराज के साथ लाहौर, इस्लामाबाद और स्कर्दू में रूपोश रहा। अरमगान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 दिन की तौसी। अदालत ने मुलजिम को वालिदैन से 5 मिनट की मुलाकात की इजाजत दी। डेरा इस्माइल खान में वनी केस में अहम पेशरफ्त। वनी की शिकार 11 साला बच्ची के वालिद आदिल की कब्र कुशाई होगी। अदालत ने मतवफ़ी आदिल की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का भी हुक्म दिया। पंचायत लगाने वाले मरकजी मुलजिम मलिक अनायत और उसके साथी रमजान ने अबूरी जमानत कराई। पहाड़पुर से ताल्लुक रखने वाले हजाम आदिल ने पंचायत के फैसले से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले अपने ऑडियो पैगाम में भी आदिल ने 6 अफराद को बच्ची को वनी करने का जिम्मेदार करार दिया था। हैदराबाद में चोर मलंग का रूप धार कर मोटरसाइकिल ले उड़ा। हैदर चौक में दुकान के बाहर गाहक मोटरसाइकिल स्टार्ट छोड़कर अंदर गया। चोर की नजर पड़ी तो मोटरसाइकिल पर बैठकर रफू चक्कर हो गया। वाकई की वीडियो सामने आने पर पुलिस हरकत में आई और मलंग को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 80% से ज्यादा नंबर लेने वाले तलबा को CM एमिनेंस स्टार कार्ड मिलेगा। पंजाब में आउटसोर्सिंग के पहले फेज के बाद टीचर्स की तादाद 8037 से बढ़कर 15114 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मयारी तालीम के बेहतरीन हसूल के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। तलबा को वतन से मोहब्बत और अखलाकियात की पाबंदी की अहमियत से आगाह करना नागुज़ीर है। पढ़ें ना पढ़ें, तनख्वाह मिल जाती है का कल्चर तब्दील करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिनफी मसावात से मुतालिक डेटा परमिटी जेंडर्स परिटी रिपोर्ट का इजरा। रिपोर्ट मर्दों ख़वातीन की खिदमात तक रसाई के अलावा उनकी समाजी, मुआशी और सियासी शोबों में शराकत और शमूलियत से मुतालिक
आदादो शुमार पर मबनी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, रिपोर्ट में जिन मसाइल की निशानदही की गई है उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। ख़वातीन और दीगर कमज़ोर तबकों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर खुशहाल माशरे का क़याम और तरक्की मुमकिन नहीं। सूबा भर में 2800 गर्ल्स कम्युनिटी स्कूल कायम किए हैं, जहां 1 लाख बच्चियां तालीम हासिल करेंगी। इस्लामाबाद में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की रिहाइशगाह पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास। एलामिया के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मेज़बानी में दोनों जमातों ने खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम पर सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी पर तशवीश का इजहार किया। सूबे की मजमूई तरक्की के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करने पर इत्तफाक। दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया गया। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज कहते हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज पढ़े लिखे पंजाब की ख़्वाहां हैं। नया पाकिस्तान का नारा लगाने वालों के दौर में तालीम के शोबे पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। रावलपिंडी में स्टेम एजुकेशन मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। चौधरी नईम एजाज बोले, पहले शहबाज शरीफ ने लैपटॉप तलबा को दिए, अब मरीम नवाज दे रही हैं। MP चौधरी इमरान इलियास ने कहा, शोबा तालीम से वज़ीर आला पंजाब की लगन किसी से ढकी छुपी नहीं।